नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के समर्थन और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह किया। इस दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जनों ने मौन प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार की खिलाफत की। राजधानी रायपुर में संसदीय सचिव व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में गांधी मैदान में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक विकास उपाध्याय ने अपने मुंह पर काली पट्टी और ताला लगाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के समर्थन और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। इस दौरान रायपुर में विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने मुंह पर काली पट्टी और ताला लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पूरे समय रघुपति राघव राजाराम का गायन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कोंडा गांव में भी सत्याग्रह व प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। 26 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का प्रसारण हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों को प्रेरणादायी संबोधन दिया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मन की बात का अगला प्रसारण सोमवार होगा, जिसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। 26 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का प्रसारण हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों को प्रेरणादायक संबोधन दिया, जिसे सुनने बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। अगला प्रसारण सोमवार होगा, जिसे लेकर भाजपा तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात विभिन्न माध्यमों से जन जन तक पहुंचती है और उन्हें अपने देश में चल रही गतिविधियां पता चल जाती हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात के 100वें प्रसारण को लेकर पूरे देश में उत्साह है और इसीलिए हम सब आग्रह करते हैं कि सभी को मन की बात सुनना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मन की बात में ऐसी प्रेरणादायी और जानकारी वाली बातें हम सबके बीच में लेकर आते हैं। महाराष्ट्रीयन तेली समाज ने नागरिकों को महंगे इलाज से राहत दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान आए चिकित्सकों ने सैकड़ों लोगों की नेत्र जांच, ब्लड प्रेशर जांच और डायबिटीज की जांच की, साथ ही इलाज संबंधी परामर्श भी दिए। महाराष्ट्रीयन तेली समाज रायपुर द्वारा शहर के नागरिकों को महंगे इलाज से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। तेली समाज के भवन अश्वनी नगर में आयोजित इस शिविर में नेत्र रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कई जांच निःशुल्क की गई, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। तेली समाज युवा विंग के अध्यक्ष राहुल बावनकर ने बताया कि समाज द्वारा समय समय पर ऐसे आयोजन कर लोगों को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाना ही हमारा उद्देश्य है। आज जो शिविर लगा है नेत्र परीक्षण के लिए लगा है, बीपी चाहे शुगर के लिए लगा है और स्त्री रोग विशेषज्ञों को बुलाया गया है और इसमें सैकड़ों लोग आके इसका लाभ उठा रहे हैं। ये सार्वजनिक रूप से किया गया है समाज के द्वारा, जिसमें बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और इसमें फ्री ऑपरेशन मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कराया जाएगा MGM हॉस्पिटल द्वारा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह जानकारी पार्टी की महासचिव जानकी पांडे ने दी। जानकी पांडे इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और वे अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन टटोल रही हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल 15 सीटों में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। पार्टी की महासचिव जानकी पांडे इन दिनों अपनी पार्टी की राजनीतिक जमीन टटोलने छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। महासचिव जानकी पांडे ने बिलासपुर में पत्रकारों को बताया कि छत्तीसगढ़ में उनका मुद्दा बेरोजगारी ही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, इसके लिए धरातल पर योजनाएं लानी होंगी। एनसीपी की महासचिव जानकी पांडे ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार करते हुए बड़े पैमाने पर पार्टी को मजबूती दिलाने की बात कही। मेरा बिलासपुर आने का मकसद मेरे सारे कार्यकर्ता साथियों के भाइयों के साथ मेरा मीटिंग 1 to 1 और संगठन के लिए चुनाव के लिए योजनाएं बनाना। और हमारे हितेश शुक्ला जी की जगह तो कोई नहीं ले सकता, मगर मैं प्रयास कर रही हूं कि एक अच्छा ऊर्जावान यूथ मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दूं।
मुद्दों को लेकर के कभी सड़क पर दिखाई नहीं देती राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर कैसे चुनाव के वक्त वो जनता का विश्वास हासिल करेगी? मुद्दे वो सड़क पे हर एक मुद्दे, ये स्क्रिप्टेड चीज़ों के मुद्दे नहीं बनाएगी। ये हर एक महिलाओं के मुद्दे, विधवाओं के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, ये मुद्दों जो हमें आपसे कनेक्ट करे, हमारी परेशानी आपसे कनेक्ट करे, इस पे काम करेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आज चैत्र नवरात्रि की पंचमी का दिन है, जिसे लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। आज के दिन माता की पूजा स्कंद माता के रूप में की जाती है। राजधानी रायपुर के सभी माता मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखी गई। सभी ने माता के दर्शन किए और नारियल फूल चढ़ाए। आज चैत्र नवरात्रि की पंचमी है, जिसमें स्कंद माता के रूप में माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज से मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी है। राजधानी के सभी माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना की। शीतला माता मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, महामाया मंदिर समेत कंकाली माता मंदिर में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंचे और माता की पूजा अर्चना की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के राजघाट से हुंकार भरी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई को न्याय संगत का न होना बताया। प्रियंका ने कहा कि सवाल पूछने पर इतनी बड़ी कार्रवाई समझ से परे है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने राजघाट से हुंकार भरी और देश के प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने भाई व कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई को न्याय संगत न होने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हमारे नेताओं का सदन में अपमान किया जाता है, हमें परिवारवादी की संज्ञा दी जाती है। प्रियंका ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं, ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। क्या किया सुन लीजिए। एक तरफ से हंसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह वाह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग से जुड़े समूहों की शिकायत पर देश के प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री को पत्र लिखकर कोल लिंकेज की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टील उद्योग समूहों के कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस कॉन्क्लेव में 800 उद्योग समूह ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टील उद्योग से जुड़े समूहों की शिकायत पर प्रधानमंत्री और देश के कोयला मंत्री को पत्र लिखकर कोल आपूर्ति को लेकर कोल लिंकेज की मांग की। मुख्यमंत्री स्टील इंडस्ट्रीज के 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में शामिल हुए, जिसमें 800 डेलीगेट्स शामिल थे। उद्योग समूहों ने अपनी शिकायत में बिजली और कोल लिंकेज को लेकर बात रखी। बिजली और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है वो कोयले की आपूर्ति, कोल लिंकेज का नहीं मिलना।
और इसके कारण से उद्योगपतियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कोल मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है कि कोल लिंकेज हमारे उद्योगपतियों को दिया जाए ताकि उद्योग चलाने में आसानी हो। अब शिक्षकों को अचानक होने वाली अनहोनी से निपटने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में शुरू किया जा चुका है। जानकारी देते हुए जिले के शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पटेल ने बताया कि राजधानी रायपुर से प्रशिक्षकों द्वारा जिले के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। समग्र शिक्षा विकास के अंतर्गत अब अचानक होने वाली अनहोनी से शिक्षकों को निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कोंडागांव जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पटेल ने जानकारी दी कि रायपुर के प्रशिक्षकों द्वारा जिले के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जी, समग्र शिक्षा से अभी पूरे जिले में सभी ब्लॉक में हमारे शाला सुरक्षा योजना अंतर्गत सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमारे जो विद्यालयों में बच्चे अध्ययनरत हैं, कभी कुछ अनहोनी होती है तो उनको किस तरीके से प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना है, कैसे प्राथमिक सुरक्षा उनको देनी है, इस संबंध में हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं जो राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं, वो यहाँ पर राज्य स्तर से ट्रेनर आए हुए हैं और वो हमारे ब्लॉक में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।